गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के सत्संग रूपी शब्दों के पुष्प गुरु जी महाराज के श्री चरणों में 3 PM ऑडियो सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश जो आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5235। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं चंद्रपुर से बात कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। संगत जी, मैं गुरु पाक के चरणों में अपने सत्संग के फूल समर्पित कर रही हूँ। मैं संगत जी एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, इसके लिए माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, अगर तू शुक्राना नहीं करेगी तो मुझे अपनी सारी परेशानियां नहीं बताएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा। हाँ गुरुपा, सही कह रहे हो आप। आपको तो बताऊंगी मैं गुरुपा, ज़रूर बताऊंगी गुरुपा। एक आप ही का तो सहारा है गुरुपा जो मेरी नैया पार करोगे। गुरुपा, आपने मुझे बहुत शक्ति दी, हिम्मत दी, मेरी हिम्मत बढ़ाई है। अब मैं बहुत जल्दी टूटती नहीं हूँ, मैं डटकर हर मुसीबत का सामना करती हूँ गुरुपा। ये आपने मुझे सिखा दिया है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मुझे मेरे अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई है गुरुपा। बहुत हिम्मत आती है, अभी मैं डरती नहीं हूँ किसी भी चीज़ से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर काम करती हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोच के जो भी मुसीबतें आती हैं, तो लाइफ में बहुत मुसीबतें तो बहुत आई है गुरुपा। घर पूरा इनबैलेंस हो चुका है, घर का माहौल। पति एक तरफ बैठा रहता है मुंह फुला के एनी टाइम, मैं एक तरफ, और बच्चे तो जॉब के कारण खैर बाहर गांव है, तो लेकिन हम दोनों में ही आपस में नहीं बन रही है गुरुपा। पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो मेरी ना बात सुनते हैं ना मुझसे कभी बात करते हैं। एनी टाइम वो मुंह बंद करके ही बैठे रहते। लेकिन गुरुपा, उनका ये नेचर ऐसे नहीं था गुरुपा, पहले से ऐसे नहीं थे। बहुत मतलब हंसी मजाक करते रहते थे। पता नहीं अचानक से सडनली उनको क्या हो गया, तो उनका एकदम बिहेवियर चेंज हो गया। मुझसे एक शब्द भी बोलते नहीं हैं, चुपचाप ही रहते हैं। पता नहीं क्यों मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा उनके इस नेचर से, उनके इस एटीट्यूड से, उनके इस बर्ताव से गुरुपा। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुपा। आपके मैसेज आते हैं तो आप कहते हो कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उसके ऊपर वशीकरण किया है, उसके घर वालों ने ही उसका मुंह बांध के रखा है ताकि तुम दोनों दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं उसके घर के लोग। मेरी जिठानी का नाम बार बार मैं सुनती हूँ, मेरी ननद का नाम सुनती हूँ गुरुपा।
लेकिन इन सब लोगों की रियलिटी मेरे हस्बैंड के सामने लाकर खड़ी कर दो गुरुपा। इन लोगों की जो भी बुराइयां है करते हैं ये लोग, हमारे पीठ पीछे हमारा अच्छा नहीं सोचते हैं, हमारे बारे में हमारे बच्चों के बारे में खुशी नहीं होती है इनको किसी भी बात से। तो गुरुपा इन लोगों की सच्चाई आप ही इनके सामने लाकर रख दो गुरुपा। और गुरुपा इन लोगों ने जो भी वशीकरण किया हो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, तो आप देख लेना गुरुपा उन लोगों को। मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बस परेशान हो रही हूँ। कभी कभी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करती हूँ और शांत रहती हूँ और मंत्र जाप करते रहती हूँ। किसके ऊपर गुस्सा निकालूं गुरुपा? मेरे साथ भी मेरे मायके वाले कोई भी अच्छे नहीं है, स्टार्टिंग से ही अच्छे नहीं थे और किसी ने भी ऐसे रिलेशन इतने अच्छे से रखा ही नहीं कि अपनी बात मायके वाले को बता सकूं मैं। कहने को तो 5 भाई है, भाभियाँ हैं, लेकिन उनकी खुद की ही गाड़ी इतनी कमज़ोर है, तो अब क्या बताऊँ गुरुपा। बहुत से प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम भी बहुत है गुरुपा, नहीं बता सकती मैं। अगर मैं बताने जाऊंगी अभी तो मैं फिर से रोना धोना शुरू हो जाऊंगी और मैं रोना नहीं चाहती गुरुपा। जो भी मेरी लाइफ में परेशानियां हैं आप जानते हो, आप सब जानते हो गुरुपा, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है गुरुपा, अगर मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर सच में कोई वशीकरण किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो, मेरे बच्चों के तरफ ब्लैक मैजिक किया हो तो उसे हटा दीजिए गुरुपा। मेरे ऊपर जो भी मारन क्रिया की है तो उसे भी हटा दीजिए गुरुपा, रहम कीजिए गुरुपा। गुरुपा कहते हैं संगत जी, पुत्र जी बस ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ आज दिल से शुक्राना ਕੀਤਾ, अगर ना ਕੀਤਾ तो ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगेगा तेरी परेशानियां दा, तू ही दस मैनू चल, अब जल्दी से शुक्राना कर दे, कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अब क्या बताए, बहुत सी परेशानियां है गुरुपा, बहुत सी। गुरुपा आप तो कहते हो कि क्यों परेशान हो रही है, मैं वहाँ से भी दरवाज़ा खोलने वाला हूँ जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा, अब चमकेगी तेरी किस्मत। सो उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब आप ही का सहारा है गुरु जी, आप ही कुछ करो गुरु जी, आप ही कुछ करो गुरुपा। अभी आपका मैसेज आ रहा है गुरुपा, शिवरात्रि के दिन मेरी कई संगत ये सोचती है कि व्रत है तो फलाहार साबूदाना आदि खाओ या गुरु जी का लंगर अन्न खाओ। पुत्र तुम लंगर में ही फलाहार धराओ और उसे खाओ, इस तरह तुम्हारी शिवरात्रि की पुरानी परंपरा भी नहीं टूटेगी और तुम अपने गुरु जी का लंगर प्रसाद भी खा सकते हो। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी महाशिवरात्रि आ रही है तो हमारे गुरुपा ने हमें मैसेज दिया था कि हमको मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस तरह से। तो संगत जी ये सब परेशानियां हैं मेरे गुरुपा के चरणों में मैंने डाल दी है, तो गुरुपा आप देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो टूट चुकी हूँ, हार चुकी हूँ गुरुपा, अब आप ही का सहारा है। संगत जी गुरुपा के चरणों में जो भी अरदास करो वो पूरी हो जाती है, तो मेरी अरदास भी पूरी करो गुरुपा, मेरे घर से पूरी नेगेटिविटी दूर करो गुरुपा। और मेरी आपसे और एक अरदास है गुरुपा,
गुरुपा मैं नेक्स्ट सत्संग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9653। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी, आज आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है सारी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की मर्जी से आज शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के आगे सामने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी की बेटी ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरुजी, आपकी बेटी नादान है, भोली है, ना समझ है। शुक्राना सत्संग में अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो अपनी बेटी को माफ कर देना। कान पकड़कर, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांगती हूँ गुरुजी। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पास काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी धी, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तेरा शुक्राना सत्संग रुका हुआ है। तुम शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। एक मैं तेरे से शुक्राना सत्संग ही मांगता हूँ और क्या मांगता हूँ। मैं तो काफी दिनों से सोच रही थी, पर घर में मेरे इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम थी कि संगत जी मैं आपको क्या बताऊं। गुरुजी जानी जहान है, वो सब जानते हैं कि मैं कितनी मुश्किल के दौर से गुजर रही हूँ। कि बस मेरे गुरु पा ही जानते हैं कि मैं उनकी बेटी कितनी परेशानियों में है। मेरे पास गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा था, अगर देर लग रही है तो भरोसा रख अपने गुरु पर कि बहुत बढ़िया मिलेगा। तेरे से ज्यादा तेरे गुरु को तेरी फिक्र है। पुत्र, तू बहुत परेशान रहती है, तू घबरा मत। ये परेशानी सिर्फ परमानेंटली टेम्परेरी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तू बस अपने मन की बातें उस औरत को मत बता जिसको तू अच्छा समझती है, वो तेरा कभी भी अच्छा नहीं चाहती। तू बहुत भोली है, मुझे तेरी फिक्र रहती है। तू बस शुक्राना किया कर, बाकी मैं सब देख लूंगा। फिर गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र भरोसा रख, अपने विश्वास को पक्का कर। मैं तेरे विश्वास और तेरे साथ हूँ। बस तू घबरा जाती है तो मुझे लगता है मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है मेरी बच्ची। सब काम तेरे पूरे होंगे, पर सही समय आने पर जल्दबाजी मत कर। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा और कर ले। तेरे पिता तेरे साथ है हमेशा। जिंदगी में किसी भी मोड़ पर तुझे तेरे पिता अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तेरे गुरु पा का वादा है मेरी बेटी। मुझे गुरुजी ने ऐसे मैसेज भी दिए हैं संगत जी। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि 2 महीने बाद तेरी बहुत बढ़िया जॉब लग जानी है, याद करेगी तू। तेरे लिए मैंने इतना अच्छा कर दिया है कि दुनिया देखेगी तेरे को जो छोड़ कर जा रहा है जाने दे। तूने मुझे अपना मान लिया है, तू चिंता मत कर। तेरे लिए तेरे गुरु पा बैठे हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का मैसेज मेरे को ये भी आता है, मैंने तेरे दुख काट दिया है। तेरे घर एक नहीं हजारों खुशियां सूर्य की तरह तेरे भाग्य उदय होगा। सब चंगा ही चंगा होगा। जिस चीज से तू परेशान चल रही है वो तेरे जीवन भी जल्दी ठीक होने वाली है। शुक्राना कर। जो हुआ उसे भूल जा, जो अब होगा वो करिश्मा होगा। देख तेरे गुरुपा क्या करते हैं। जो आज तुझे नुकसान लग रहा है उसमें कल तेरा बहुत बड़ा फायदा है। तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे मत कर, मैं बैठा हूँ।
तू मुझे बताया कर। फिर मेरे को संगत जी गुरुजी का ये भी मैसेज आता है, पुत्र सब्र करने वालों का अगर संकल्प पक्का है ना तो सताने वालों की खटिया खड़ी हो जाती है। मेरी गल याद रख, बाकी तेरे नाल मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मेरी प्यारी बच्ची। चल तू शुक्राना कर, तेनू जो चाहिदा है वो तेनू ब्लेस कर दिता है। तो अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुझे मिलने वाली है, तैयारी कर ले। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। फिर गुरु जी का संगत जी मेरे पास मैसेज ये भी आता है, सब तेरा साथ छोड़ सकते हैं पर मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये तेरे गुरु का वादा है तुझसे। जो भी तेरे घर को नेगेटिव फैला रहा है वो कभी सुख से नहीं रह पाएगा। मैं तेरे घर को कुछ नहीं होने दूंगा, तू शुक्राना किया कर। तुझे तंग करने वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, वह हर वेले डरा हुआ है। तू सिर्फ सिमरन करा कर, शुक्राना किया कर, सब मेरे ऊपर छोड़ दे। फिर गुरु जी का मैसेज में ये भी आता है, संगत जी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तू डर मत, शुक्राना कर। उनमें जो होन तेरे नाल करन लगा हाँ, तेनू विश्वास नहीं होना। जो तुझे गलत बोलते हैं उनकी बोलती बंद करना तेरे गुरु का काम है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर गुरु जी मुझे ये भी मैसेज देते हैं, थोड़ा सब्र कर, सारा हिसाब होगा, सूद के साथ ब्याज भी तेरा जल्दी माफ होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बच्ची जिन जिन ने तेरे नाल बुरा किया है उन्होंने तू बिल्कुल जवाब नहीं देना, सबनू जवाब तेरा गुरु देवेगा। तू बस मन से मंत्र जाप कर और शुक्राना कर बेटी। फिर गुरु जी का मैसेज आता है मेरे पास, संगत जी कि मेरी बेटी शिवरात्रि तू जो चाहती है वही होगा, जो तुझे चाहती है वही मिलेगा। तेरे दुख गुरु जी मुझे ये भी कहते हैं, मैसेज दे रहे थे कि तेरे दुख इन्ने वड्डे नहीं जिन्ना वड्डा तेरा गुरु है। घबराने दी लोड़ नहीं है, सिर्फ ऐ सोच के ईश्वर जो भी कर रहा है तेरे भले लिए ही कर रहा है। गुरु समर्थ है पूरा, ओ एक मिनट विच सारा कुछ सही कर देंदे ने, लेकिन फिर ओ सुख तेरे कोल ज्यादा देर नहीं रहेगा। सबर का जब तेरा काम होने लगे तेनू लगना कि ते ए चमत्कार हो गया। जदों भी डर लगे ते सोच लिया कर तेरा गुरु तेरे नाल है, ते ओ पल भर भी तेरा नुकसान नहीं होने देंगे। जय गुरु जी। फिर गुरु जी का मैसेज ये भी मेरे को काफी दिनों से आ रहा था कि मेरी बच्ची तेरे घर पर मेरा स्वरूप आने वाला है, जो मैंने भेजा है, अब से तेरे सारे काम बन जाएंगे, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी। फिर मेरे को ये भी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू बहुत नसीबों वाली है, जो तुझे मैंने अपनी संगत चुना है। अब तू सब मुझ पे छोड़ दे और शुक्राना, बस 2 दिन का और सब्र कर ले, 7 तारीख तेरा नसीब बदल देगी। शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझे गुरु जी बहुत दिन से मुझे ये कह रहे थे, बहुत दिन से, कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरा उसी वजह से काम रुके हुए हैं। मैं तेरे से और क्या मांगता हूँ मेरी बच्ची, तू शुक्राना सत्संग कर। पर गुरुजी जानते हैं कि मैं खुद इतनी परेशान हूँ। संगत जी मेरे घर में इतनी परेशानियां हैं कि गुरुजी जानते हैं कि अभी हमारे घर में शादी भी थी, कुछ ऐसी बात हो गई थी मेरी मम्मी से, बहनों से। कहते हैं कि आज के टाइम में ना अपने अपने नहीं होते हैं, गैर अपने हो जाते हैं लेकिन अपने नहीं होते। मैं तो उनको कहती हूँ कि गुरुजी मेरी माँ को और मेरी बहनों को सद्बुद्धि दे, उन्हें सही रास्ते चलाएं, जिनको अपनी बेटी की केयर हो जाए, कदर हो जाए। मैं उनका कभी बुरा नहीं चाहती हूँ गुरुजी, संगत जी, लेकिन एक बाहर की एक लड़की है जिसने हमारे घर का नाश कर रखा है। गुरुजी मेरी मम्मी को और मेरी बहनों को सद्बुद्धि दो, उन्हें सही रास्ते चलाओ। गुरुजी आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा कि जो मुझे चाहिए आप जानते हो। मेरी जिंदगी में एक बेटी थी, वो भी आपने मेरे से दूर हो गई है। मैं आपको तो नहीं कहूंगी, शायद मेरी उसमें कुछ भलाई होगी। पहले वाले पति था वो भी खत्म हो गए मेरे।
संगत जी दूसरी मेरी शादी हुई तो उन्होंने भी पहले शादी कर रखी थी, उनसे भी मेरा ऐसे ही वो हो गया, मतलब केस वेस चल रहा है। और गुरुजी जानते हैं कि अब मैंने अपनी जिंदगी को किसके भरोसे छोड़ रखा। गुरुजी सब जानते हैं कि मेरी जिंदगी में अब जिसको भेजा है, मेरे गुरुजी ने जिसको अब भेजा है, जिनका नाम मैं बता दूंगी संगत जी, बंटी है। तो बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, आप खुद कहते हो कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो गुरुजी आप ही के ही कीर्तन में, आप ही के ही जागरण में मुझे आपने उनसे मिलवाया था। तो गुरुजी प्लीज मेरी विनती ये स्वीकार करो, अरदास मेरी कबूल करो कि बंटी हमेशा के लिए मेरे हो जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक बिना पति के काटी है गुरुजी, बिना बच्चे के काटी है। मैं एक माँ भी हूँ, एक बीवी भी हूँ, लेकिन मुझे कभी ना माँ का सुख मिला औलाद से, ना ही पति का सुख मिला। अब आपने मेरी झोली में ये बंटी नाम का आदमी मुझे दिया है, तो गुरुजी प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि बंटी को मेरी झोली में दे दो, मुझसे कभी अलग मत करना। मैं अपने अकेलेपन से बहुत डरती हूँ गुरुजी, बहुत डरती हूँ। सबके पास आदमी है, पति है, बच्चे हैं, मेरे पास मेरे गुरु पाक कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरी जिंदगी की ये खाली कमी पूरी कर दो गुरु पाक। संगत जी मैं अब ये सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर मेरे से कुछ भी सत्संग शेयर करने में गलती हुई है गुरुजी, तो मुझे अपनी बेटी समझ के, नादान समझ कर मुझे माफ कर देना गुरु पाक। कानों पे हाथ लगाकर, सर झुकाकर आपकी बेटी माफी मांगती है। कुछ भी गलती हुई हो अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ कर देना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु पाक। मैंने आपके कहने से सत्संग शेयर किया है गुरुजी, जो आपने बुलवाया आपकी बेटी ने वही बोला है। सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना मैं भूल गई थी गुरुजी, मुझे माफ कर देना। अब मुझे याद आ गया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास। सातों जन्म का, हर सांस का, मरते दम तक का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6950। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो हमारे सत्संग सोनू अंकल शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्राना, उनको हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार, जो इतने अच्छे ढंग से हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और संगत जी ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है जो हमें ऐसे सत्संग शेयर करने के लिए जो भी संगत मिली है, हम उनके थ्रू अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं, अपने मन के भाव कह पाते हैं। तो गुरु जी के साथ जुड़ के संगत जी रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग है, रोज़ ही कुछ नया सत्संग होता है। पर कई बारी कुछ चीज़ों से हम ऐसे निकल के बाहर आते हैं कि हमें लगता है कि ये तो गुरुजी ने खुद ही करवाया है। तो इसी का आज सत्संग मैं शेयर करूँगी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं कल का सत्संग शेयर करूँगी कि कल हमने
लोग दिल्ली मम्मी के यहाँ कोई वेडिंग थी, वहाँ पे जाने के लिए दिल्ली के लिए हम कल सुबह निकले हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ हम तीनों जने हैं। और उससे पहले मेरे हस्बैंड अचानक से कहते हैं कि मैं ना पहले डॉक्टर पे हो आता हूँ। तो वो संगत जी वो डॉक्टर के पास गए, और जब डॉक्टर के पास से मेडिसिन लेके बाहर निकले तो पीछे से गाड़ी बैक करते हुए गाड़ी लग गई, जिसमें गाड़ी वाले को जो उसके लगी थी उसकी उनको थोड़ी सी पैसों से मदद भी करनी पड़ी कि हाँ भाई नुकसान हो गया अब तुम लो। और हमारी गाड़ी का जो नुकसान हुआ था वो संगत जी मेरे हस्बैंड कराने चले गए, तो लाइट्स वगैरह सब टूट गई, तो वो सब उन्होंने ठीक करवाई। फिर हम दिल्ली के लिए तब निकले। और थोड़ा सा दिल में वहम सा आ जाता है कि ऐसे जाने लगे और ये सब। उससे पहले इनकी स्पेक्स भी टूट गई, तो वो भी इन्होंने नई बनवाई सुबह सुबह। तो सबसे पहले तो गुरुजी को शुक्राना कहेंगे कि किसी की जान का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि थोड़े में ही कष्ट कटवा देते हैं। तो उसके बाद हम जैसे दिल्ली एंटर होते हैं, रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी है और पीछे से एक टेम्पो वाला और मार जाता है, जिससे डिग्गी और ये सारे थोड़ा सा गाड़ी का नुकसान होता है। और हमारी भी थोड़ी पीठ पे मतलब पीछे से झटका लगने से एकदम से हम भी डर गए, और वो हुआ कि ये क्या हो गया इतनी ज़ोर से। बाहर निकले तो वो उसने कहा कि मैं क्या हो सकता है, मेरी ना ब्रेक फेल हो गई थी। बेचारे अंकल जी मेरे बहुत ही शरीफ और नेक से इंसान हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा और निकल लिए। जबकि सुबह ही ऐसे हुआ था गुरुजी, मैं आपको बताऊंगी संगत जी कि सुबह ही ऐसे हुआ कि जब किसी ने इनको बैक करते हुए जब इन्होंने बैक किया और उस बंदे को लगी, तो उस बंदे को नहीं लगी, उसकी गाड़ी को थोड़ी सी लगी। फिर भी इन्होंने पैसे दिए कि तू ठीक करा ले अपनी गाड़ी, अगर बढ़ते हुए तो मैं तेरे को और मेरे को नंबर दे दे अपना, मैं और डलवा दूंगा। मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। पता नहीं इतने हर्डल्स इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं इनके उसमें। और जब दोपहर को हम दिल्ली पहुंच जाते हैं तो पीछे से जो मार के गया तो भी ये कह रहे हैं कि चलो अब हो गया जो होना था। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई बार गुरुजी के साथ जुड़ के आपको लगता है जो हो रहा है कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा ही निकल के आएगा। तो हो सकता है बहुत बड़े कष्ट से छुटकारा दिलवा दिया हो गुरुजी ने, और वो कष्ट छोटे में ही कट गया हो। तो उसके लिए मैं गुरुजी आपको हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार करती हूँ, बार बार आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने हमारी सेहतें सही बख्शी हैं और बच्चे ठीक ठाक रहें और हम सही रहें। अंकल जी की भी मेंटल हेल्थ और मेरे भी बिजनेस के कारण थोड़ी मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी थोड़ी सी बनी रहे। तो उसके लिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और मैं गुरुजी ये कहना चाहूँगी कि आपने हमारी बहुत रक्षा की है। जो ये पैसों का नुकसान है, हो सकता है कोई भारी कष्ट से छुटकारा मिल रहा हो, पर संगत जी मैं ये कहूँगी कि गुरु आप प्लीज़ सब जने भी प्रेयर कीजिए कि गुरुजी प्लीज़, और नहीं तो मेरा काम ही चल पड़े अच्छा, जिससे कि मेरे ये सब खर्चे निकलने शुरू हो जाएं। तो अब भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, पर मुझे ऐसे 2 मिनट पहले ऐसे हो रहा था जैसे मुझे चक्कर सा आ रहा हो, पर फिर लगता है कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ ठीक ही होगा। तो मैंने जल प्रसाद भी लिया है अभी। तो बस गुरुजी मेरी यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमेशा बचाए रखना, बच्चे सही राह पे रहें, हस्बैंड की सेहत ठीक रहे, सब अपनी अपनी जगह सब सही रहें, सुखी रहें। और यही मेरा सत्संग है जो आज कल हमारा बचाव हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कल भी मैंने 777 की ब्लेसिंग गाड़ी पे देखी, जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी देखा, तो मन में ऐसे है कहीं ना कहीं कि गुरुजी की ब्लेसिंग साथ चल रही हैं। तो बहुत गलत होने से थोड़े में छुटकारा हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1339। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
मैं आज एक और एक सत्संग आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। इसमें पहले हम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। श्री मेरा शुक्राना सत्संग है जो आज अभी थोड़ी देर हमारे थोड़ा सा और एक खुशी मनाने का मौका आया है। ऐसे कि जैसे तो शिवरात्रि हमारे बहुत पहले बहुत परेशान थी कि शिवरात्रि कैसे मनेगी, क्योंकि हर त्यौहार पे हम लोग मन यही लगाता है कि भगवान कैसे मनेगी। लेकिन शिवरात्रि महादेव हमारे महाशिव हैं, उन्होंने आराम से करा दी, बड़े आराम से बड़े अच्छी तरह से हुई। मैं मंदिर नहीं जा सकती थी तो मैंने घर में ही अपने छोटे शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पहले हमारे सारे परिवार ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया हम लोगों ने। फिर मैंने अपने बच्चों को कहा आप तुम लोग जाओ मंदिर जा कर के भी थोड़ा जल चढ़ा के आओ। और फिर वो लोग गए। मतलब शिवरात्रि हमारी बहुत अच्छी मनी, बड़ा अच्छा लगा, सुकून सा मिला थोड़ा सा शिवरात्रि से। फिर मन ही मन बना रहे थे कि भगवान अब कुछ अच्छा हो जाए। तो फिर ऐसे यही सब चलता रहा। तो 2-3 दिन से ऐसे हम लोग फिर परेशानी तो चल ही रही है। आप लोगों मैं पहले भी सत्संग को बता ही चुकी हूँ, लेकिन यही है कि बहुत परेशान सभी घिरे हुए हैं, क्योंकि जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे 6 महीने का हमको किराया देना है। लेकिन गुरु जी की कृपा है कि अभी हम लोग संभले हुए बैठे हैं यहाँ पर। और वो हम लोग 2-3 दिन से यही परेशान थे कि उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आता होगा। तो सच में एक उन्होंने मैसेज भेजा और वो भी अपने किसी जान पहचान में किसी को भेज करके हम लोग को मैसेज करवाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कब तक देंगे, ये है तो वो है। तो हम लोग बोलने लगे कि अब करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब यहाँ तक कि हमारे गैस का कनेक्शन तक काट के चले गए थे और हम इतने परेशान कि अब क्या होगा। तो हमने फिर उसको हमने कुछ 500 रुपीज़ के आसपास कुछ दिया। उसने कहा कि थोड़ा सा आप लोग कुछ कर दीजिए। तो मैं अभी कनेक्ट काट तो चुका हूँ, लेकिन फिर से लगा देता हूँ ताकि आप लोग 2-3 दिन का टाइम और दे देता हूँ। तो उसके बाद आके हम लोग, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर तो काटना ही पड़ेगा। तो बस अब हम लोग फिर इसके लिए दिमाग ख़राब, परेशान कि क्या करें। 2 दिन में कनेक्शन कट जाए तो खाना पीना कैसे बनेगा। एक जो हम आराम से बैठ के खा रहे हैं तो क्या करें कि तो फिर गुरु जी कुछ तो करिए कुछ। तो अंदर से ही मन में हो रही थी बार। तो क्या हुआ कि हम लोग अगले दिन हम ऐसे मायूस हम लोग चुपचाप उठ के बैठे। सुबह उठ के बैठी हूँ तो सुबह मेरे को लगा कि भगवान कुछ होना नहीं, क्या होगा। अब तो भगवान मुझसे गुरु जी से मांग नहीं सकते, क्यों वो कहते हैं उनको मांगो मत। फिर भी अरदास लगाई। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ कुछ करिए। फिर उसके बाद मैंने कहा तो चाहे जो यही चाहेंगे, जो हो सकेगा तो होगा, अब क्या करेंगे। बड़ा मन मार के बैठे हैं, अपने बाहर बैठे हम लोग चाय वे पी रहे थे। तब तक फिर मेरे हस्बैंड ने के मन में कुछ बात, उनके गुरु जी ने उनके मम्मी ने मन में डाला कि तुम अपने बड़े ब्रदर से ले लो, जबकि वो ना किसी को पैसे जल्दी देते नहीं हैं। तो हम लोग ये भी डरे हुए थे, उनका कह दें कि हम लोग मांगे, वो मना कर दें तो क्या होगा। तो फिर कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं थी, अगर सब मना ही हो रहा है, कोई अगर सब नहीं कर रहे हैं ये भी कर देंगे तो फिर कोई चारा नहीं है, चुपचाप बैठेंगे और क्या। फिर बड़ी मुश्किल से गुरु जी ने कहा कि जैसे फोर्स अंदर से एक आया कि नहीं करो। तो मैंने कहा करके देखिए एक बार, पूछ तो लीजिए। तो फिर उन्होंने पूछा उनसे, बड़े ब्रदर से। तो वो ना पहले तो थोड़ी सी आनाकानी की, लेकिन फिर बाद में बोलने लगी कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा है तो अभी तुमको एट द मोमेंट में कितने चाहिए। तो हमने कहा थोड़ा सा अभी छोटा अमाउंट दे दीजिए ताकि मैं कुछ ऐसा किराया वगैरह देना है हमको, मतलब बिल वगैरह पे करने हैं। तो वो हमारी हालत बहुत ख़राब है इस वक्त, तो थोड़े बिल्स पे करने हैं, तो इसलिए तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आज जैसे आएगा मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहीं पैसे उसे अपने इन्वेस्ट कर रखे थे, तो कह रहे 1 दिन का टाइम दे। उनका 1 दिन का भी टाइम नहीं दे सकते, आपको अगर दे सकते तो अभी दे दीजिए। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कितना तक अभी दे दूँ मैं। तो उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है 25,000 तक मैं दे देता हूँ अभी तुमको, तो जो थोड़ा बहुत बिल पे करने में कर लो और फिर बाद में मैं और भिजवा दूँगा। जितनी मन को शांति मिली, गुरु जी के वो स्वरूप लेके सामने ही बैठी हुई थी अपने मोबाइल में, उन्हीं को थैंक्स करती जा रही थी कि भगवान शुक्राना ये हो गया, इतना तो हो गया। फिर उन्होंने तुरंत ही इनसे अपना मांगा नंबर वगैरह और तुरंत उनके अकाउंट में फटाफट पैसे। इतनी शांति मिली है, जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे कितना आराम रिलैक्स हम लोगों ने फील किया, कम से कम इतना तो हो गया। अभी मेन जो पड़ा सिर पे वो है उसकी चिंता हो रही है, अभी बस और कोई बात नहीं। अभी तक यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा शांति मिली है दिमाग को।
मतलब हमारा तो नेट भी कट गया, हमारा गैस कनेक्शन जब कट गया तब हमको रोने लगा कि बाबा अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसके किस तरह से कुछ किया जाए। तब गुरुजी ने एक ये वो दिया हम लोग को, एक नया चांस और मिला, तो हम लोग इससे ये करके आज थोड़े से रिलैक्स फील कर रहे हैं। अभी तो मेन तो बाकी है सिर पर, पता नहीं वो कब तक होगा, गुरुजी की कृपा हो जाए, बस यही मना रहे हैं। मेरा सत्संग इतना ही था आज का, शुक्राना सत्संग था, इसलिए मैंने आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया। मुझे लग रहा था कि मैं शेयर करूं, खुशी की बात है, तो इसलिए मैंने आप शेयर किया। तो आप सब लोगों को बहुत मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। और मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9105। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हाँ गुरु जी ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਪੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਫੂਡ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਔਡਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਔਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਓਕੇ ਮਾਮ, ਵੀ ਆਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਟ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੋਲ ਦੈਟ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਡਰੀਮ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸੰਗੀਤ, ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬਟ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਡਿਫੀਕਲਟ ਫੋਰ ਮੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਭਲੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲੀਅਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਹੋਪ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੋਰ ਅਸ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਸੋ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੇ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में हांगकांग से प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं यह सत्संग जो है सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पा और सोनू जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। गुरु पाक के पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। गुरु पा आप मैं अंतिम शुक्राना करना चाहूँगी कि मैं परसों मेरे जो है मेरे रात को जब सोई, सुबह जब मैं ऑफिस से घर आई तो मेरे जो है नेक में पता नहीं अचानक क्या हुआ और बहुत पेन होने लगा। और मेरे से जो है वो नेक जो है वो टर्न भी नहीं हो रही थी, उसमें काफ़ी पेन था और पेन होने लगा। और मैंने उससे कुछ मेडिसिन भी लगाई और सेका भी पानी, गर्म पानी से लेकर उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे ही उस दिन तो मेरे काफ़ी मैं सोचने लगी अभी तो मेरा एग्जीबिशन है और इस वक्त में मेरे गर्दन में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो मैं कैसे एग्जीबिशन में परफॉर्म कर पाऊँगी, या मतलब कोई भी चीज़ है मैं कैसे कर पाऊँगी। तो मैं मैंने गुरुपा से बोला, मन में बोला, गुरुपा ये क्या हुआ मेरे, ऐसे अचानक आज तक कभी नहीं हुआ और ये क्या मेरे को हुआ, मैं हमेशा हेल्थ बड़े बड़े अच्छे थे, अचानक मेरे ऐसे क्यों हो गया। तो मैंने बहुत ऐसा लगा जैसे कोई नस या वेन होती है वो खींच गई हो या कुछ ऐसा, उसमें बहुत मतलब अजीब सा पेन और मतलब बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो मैं शाम को हुआ और मैं रात को जब मैं गुरुपा का मंत्र का जाप करके सोती हूँ तो मंत्र जाप कर रही थी, मेरे को ऐसे फील हुआ जैसे गुरुपा का ने अपने हाथ से मेरे गर्दन को मतलब ऐसे फील हुआ मुझे सपना नहीं, इवन जगते हुए, कि मुझे मेरे गर्दन पर गुरुपा हाथ रख के उसको मतलब उसको ऐसे मतलब मसाज कर रहे हैं कि वो पेन कम हो रहा है, ऐसे मुझे फील हुआ। तो फिर उसके बाद सुबह जब मैं अमृत वेला पे उठी तो मैंने जो है गुरु जी के माथे पर चंदन था, उस चंदन में जल प्रसाद मिला के और उस गर्दन की उस जहाँ पर जगह पेन था वहाँ पर लगाया। और मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आज मैं भी लगा रही हूँ तो अब डेफिनेटली मुझे भी अब असर होगा, मुझे बताया आप सब ठीक कर दोगे, तो मैं एग्जीबिशन में परफॉर्म कैसे करूँगी। और मैं इस वक्त छुट्टी भी नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ही मतलब एग्जीबिशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर तो फिर ऐसे बोल कर मैं सो गई। फिर अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे दर्द थोड़ा कम था, लेकिन शाम तक जब मैं ऑफिस गई और वहाँ से घर आई तो मेरा दर्द एकदम ख़त्म हो गया। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे मालूम है कि गुरुपा ही आए और उन्होंने मेरे संकट को हर लिया। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, दिल के हर कोने से शुक्राना है कि आपने इतनी जल्दी मेरे इस दर्द को दूर कर दिया और आपने मुझे जो है अब उस काम में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी ऑफ कोर्स। और तो मैं सो भी नहीं पा रही थी और टर्न भी नहीं हो पा रहा था। तो गुरुपा आपका आप इस तरह से सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, आपके हर संगत जो कष्टों में उनके कष्टों को दूर करना और सब पर अपनी प्यार भरी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा का ऐसा संग को मैं जो गुरुपा के बारे में मतलब ये सब कहती हूँ वो मुझे पता है कि गुरुपा हर वक्त जो है वो मुझे अंग संग फील होते हैं मुझे। और हमेशा जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक गई तो मुझे उसी दिन सुबह में जब मैं मॉर्निंग वॉक चली गई, सोचा थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी तो ये ठीक होगा। तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए मॉर्निंग वॉक जब जाती हूँ तो मैं ऐसे ही एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करने लगी, तो उसी समय एक लेडी जो है वो डॉग लेके जा रही थी, कुत्ता लेकर, और वो जो कुत्ता था वो ऐसे रुक कर और मुझे ऐसे मतलब प्यार भरी आँखों से वो ऐसे देख रहा जैसे कोई इंसान देखता है, और वो मुड़ कर मुझे देख रहा था, और मतलब मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि उसके अंदर भी गुरुपा थे, और बहुत सारी रोज़ों की खुशबू वहाँ पर आई। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुपा उस वक़्त वहीं पर मुझे देख रहे थे, और मैं मतलब मेरे इतना गर्दन में पेन हो रहा था, मुड़ भी रही थी, फिर भी मैं जॉगिंग और वॉक एक्सरसाइज करके आई, और शाम को जब मैं घर आई तो एकदम मतलब सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं गुरुपा का दिलो जान से शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा किस तरह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, और किस रूप में आते हैं। मुझे लगा उस कुत्ते के रूप में भी गुरुपा ही थे, और क्योंकि वो जिस तरह से प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, और रुक के ऐसा यहाँ पर कुत्ते नहीं देखते, और मतलब डॉग जो होते हैं वो एकदम मतलब चाप जाते हैं, और वो इस तरह से मुझे मतलब प्यार भरी निगाहों से देख रहा था, तो मुझे बहुत ही मैं जय गुरु जी बोली, तो गुरुपा का अनंत शुक्राना है। और आज जो है हमारा यहाँ पर सत्संग है, जो कि मेरी दोस्त है, मतलब पास में है, उसके घर पे ही सत्संग है, और वो मैं सत्संग में ज़रूर जाना जाती हूँ गुरुपा, लेकिन जो मेरे को एग्जीबिशन है उसका जो टाइम एग्जीबिशन में जो है वो बूथ में प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो आज ही करनी है, क्योंकि कल सुबह से जो है वो होगा। कल सुबह से एग्जीबिशन होगी, तो मुझे वहाँ पर जाना है, 1 बजे पहुँचना है। एयरपोर्ट पे होती है वो, तो एयरपोर्ट हमारे घर से ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब 45 का मिनट का रास्ता है। तो मुझे जब मैं अगर वहाँ पर हम एग्जीबिशन प्रिपेयर होके वहाँ पर सब ठीक करके वापस आना में तो टाइम हो जाएगा। तो मैं गुरुपा से मुझे प्रार्थना है कि मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ गुरुपा, और प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि मैं एयरपोर्ट से जल्दी ख़त्म होके मैं सत्संग में अटेंड कर पाऊँ, और मेरा बहुत मन है, मैं गुरुपा के इस सत्संग को मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन गुरुपा बस आपकी मेहर के बिना तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। तो गुरुपा आपका अनंत शुक्राना है, मैंने आप पर छोड़ दिया है, अपनी बेटी को आप बुलाओगे कि नहीं, बस आप भी डिपेंड करता है गुरुपा। आई लव यू, और मुझे मालूम है आप मेरी हर बात को सुनते हैं, और अपने में से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को और यहीं पर समापन करना चाहूँगी। गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ और करने सत्संग के साथ आऊँगी गुरुपा, और बताऊँगी कि गुरुपा ने मुझे इस सत्संग में बुलाया कि नहीं। तो ओम गुरुपा के पावन महामंत्र से सत्संग को विराम देते हैं आज के लिए, और कल फिर नए सत्संग की तैयारी के साथ आएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। अगर गुरु जी, सोनू जी और शंकर जी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, सही मार्ग पर चलाना, और हमेशा सही कर्म कर सके इतनी शक्ति प्रदान करना। जय गुरु जी। और जो भी लोग कष्टों में हैं उनके कष्टों को पहले दूर करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9249। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, आपके श्री चरण कमलों में। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की बेटी, गुरु जी की आज्ञा से। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना तो मैं कुछ गुरु जी का कर ही नहीं सकती। गुरुपा तो मेरे इतने प्यारे और इतने, गुरु महाराज का मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, अभी मैं इन दिनों में बहुत ही परेशान और बहुत अपने घर में क्लेश, इन चीज़ों से बहुत परेशान। पता नहीं क्या मेरे अंदर भी कोई ऐसे थोड़ा क्रोध भी बहुत आ गया।
सब मेरे हस्बैंड से मेरी और सब मेरे आपस में पता नहीं क्या हो रहा। गुरुपा से मैंने अरदास लगाई और गुरुपा ने मेरे को इतना सहारा दिया कि कहीं कहीं से मुझे ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिले कि गुरुपा ने मुझे मेरे धीरे धीरे मेरे दिल को भी इतना सुकून मिला। वापस मैं इतना घर में वापस शांति हुई। मेरे गुरुपा का तो शुक्राना मैं कर ही नहीं सकती। गुरु महाराज से मैंने माफ़ी मांगी और मैंने कहा, मेरे गुरुपा बख्श दाता दया कर, बख्शनहार परमेश्वर गुरु महाराज, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलतियाँ हुई हो तो मुझे माफ़ कर। मेरे गुरुपा दया कर, कृपा निधान। मेरे बच्चे से, छोटे अंकल से, मेरे बड़े अंकल से, उनमें भी जो कोई अवगुण है, उनके अंदर जो नकारात्मक है उन्हें दूर करो मेरे गुरुपा, उन्हें सही राह पे लाओ। आप बख्शनहार हो। अरदास करो मेरे गुरुपा आपके श्री चरणों में, बख्श दाता बख्श, दया कर, कृपा निधान, दया करो मेरे गुरु महाराज। मेरी अंकल जी की वाणी पर आपका प्यार दो गुरुपा, अब उनके दिल में भी प्यार भर दो गुरुपा, जो आपके ही चरणों से जोड़ दो माता। हे मेरे परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, छोटे अंकल को भी उसकी वाणी में जो मर्जी बोल लेता है वो भी उसकी भी वाणी में प्यार दो, अमृत भर दो गुरुपा। अपने चरणों से जोड़ो गुरुपा, उन्हें भी अपने चरणों से दूर मत करो। मेरे अंदर भी कोई नकार मत, कोई है कुछ भी जो मुझे माफ़ करो, बख्शो दाता। इतना सुंदर शरीर दिया हमें, इतनी सुंदर काया दी, सांसें दी, आँख नाक कान सब कुछ गुरुपा आप ही ने दिया, इतना सुंदर। इसमें अच्छे से आप ही जो आपको अच्छा लगे वही भरो गुरुपा। हम अपने बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखो, जैसा आपको बनाना है मेरे गुरु महाराज, आप जैसा ही बनाओ गुरुपा। आप ही का दिया हुआ आप ही करते हो, आप ही कराते हो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आज का अनंत अनंतम शुक्राना। फिर इतने दिनों में, अभी 2 दिनों में इतनी शांति घर में, इतना अच्छा लगता है कि मेरे गुरुपा ने जैसे मेरी बाहें थाम रखी हो और उनका मन भी दुखी होता है कि मेरे बच्चे परेशान तो मैं परेशान। गुरु महाराज ने मेरी इतनी रक्षा करते हैं ना, उनका इतना शुक्राना करूं, इतना बड़ा शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे मंत्र जाप करने का सहारा दिया कि हर वेले मंत्र जाप कर, हर पल उसी मंत्र जाप की कृपा से मेरे गुरुपा धीरे धीरे मेरा सब ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना। मुझे बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, हर पल पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9577। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने 2 दिन पहले मुझे एक सत्संग सुनाया था। मैं अपने पति के काम को लेके बहुत ही चिंतित थी। उनका कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू सुनाया था कि उनका मंत्र जाप करके पूरे दुकान में जल छिड़कने से
ग्राहक आने लगेंगे। मेरे गुरुपति गुरुजी फिर उतना विश्वास नहीं करते हैं और मुझे ये बात उन्हें बताने में टेंशन भी हो रही थी। फिर भी मैंने उन्हें बताया कि तुम गुरुजी को नहीं मानते हो, लेकिन शिव जी को तो मानते हो। तुम शिव जी का जल पूरे दुकान में छींटो। उन्होंने वैसा किया। उन्होंने शिव जी का जल दुकान में छींटा और बताया कि अपने से मुझे बताया कि आज तो ग्राहक आए थे दुकान में। तो मैंने उनसे कहा कि तुम रोज ही ऐसा करना, जिससे कि तुम्हारे दुकान में ग्राहक की संख्या बढ़ जाएगी। गुरुजी ने अभी अभी टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताया है कि बेटा शुक्राना कर, मैंने तेरे पुत्र और तेरे पति को बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना हाथ पकड़ाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।